प्रिय मित्रों, नमो नमः। आज हम लोग काव्य प्रकाशकार और साहित्य दर्पणकार के अनुसार रस स्वरूप को समझेंगे। यह रस कैसा है? लौकिक है कि अलौकिक है कि ज्ञाप्य है, अनिर्वचनीय है, कैसा है? इस तथ्य को दोनों लोगों में, काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पणकार दोनों लोगों में तुलना करके देखेंगे और समझेंगे। और साथ ही 10 रूपक कारक ने भी रस के बारे में क्या कहा है, रस किसको कहते हैं, इसको भी समझेंगे। यह मित्रों रस स्वरूप महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक यह आप लोगों के जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जीआरएफ इत्यादि सब में शामिल है, इसलिए इसको जानना आवश्यक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले काव्य प्रकाशकार ने, जो आचार्य मम्मट है, रस का कैसा स्वरूप बताया है उसको समझते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले रस किसको कहते हैं इसको जानते हैं। ठीक, रस किसको कहते हैं? तो इसके लिए काव्य प्रकाशकार ने चौथे उल्लास में सूत्र संख्या 43 पर यह दो है ना, यह दो, एक 27 है और एक 28 है, यह दो श्लोक कारिका देते हैं और इसी में रस किसको कहते हैं यह बताया है। तो सबसे पहले हम लोग इसके अर्थ को जानते हैं। ठीक, इसके बाद इसके स्वरूप को देखेंगे। तो इस कह रहे हैं कि कारणान्यथ कार्याणि सहकारणी यानि च रत्यादे स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्य काव्ययोः विभावा अनुभावास्तत कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः सह तैर्विभावाद्यहि स्थायी भाव रसः स्मृतः। है ना, ये वाली पंक्ति मित्रों महत्वपूर्ण है। यह परीक्षा में पूछता है कि यह किसकी उक्ति है, किस ग्रंथ से लिया गया है, ये किस ग्रंथ की पंक्ति है। स्थायी भाव रस स्मृत, ये वाला पंक्ति, तो इसे हम लोगों को याद कर लेना है। अब आइए इसके अर्थ को समझते हैं। तो कह रहे हैं कि लोके, यहां से प्रारंभ करते हैं। लोके, लोक में, रत्यादे स्थायिनो, जो रति आदि स्थायी भाव हैं, लोक में जो रति आदि स्थायी, लोक में रति आदि स्थायी भाव के, यानी च, जो कारण, यानी मतलब जो कारण, जो कारण कार्य और सहकारी, च और सहकारी हैं। ठीक, यानी कि लोक में रति आदि के, लोक में रति आदि स्थायी भाव के जो कारण कार्य और सहकारी हैं, चेत तानि, वह कारण, वह तीनों, यह तीनों, चेत यदि नाट्य काव्ययोः, यदि नाट्य काव्य में, यह तीनों जब नाट्य काव्य में प्रयोग होते हैं, बात को समझ रहे हैं ना, कि यह जो स्थायी भाव के, रति आदि स्थायी भाव के, यह संसार में जो है कारण कार्य और सहकारी, यह संसार में है। लेकिन यही तीनों तान, यही तीनों, यह सब चित यदि जब नाट्य काव्य हो, जब नाट्य काव्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? विभावा अनुभावा, यानी विभाव अनुभाव और व्यभिचारिण, व्यभिचारी भाव कथ्यन्ते कहे जाते हैं। यही तीनों जब नाट्य काव्य में प्रयोग होते हैं तो विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहे जाते हैं। तो दो बातें मित्रों यहाँ पर स्पष्ट हो गई कि यह जो रति आदि स्थायी भाव जब लोक में रहेंगे तो यह जो है जब संसार में है तो कारण कार्य और सहकारी कहे जाते हैं, और यही तीनों जब नाट्य काव्य में जब प्रयोग हो जाते हैं तो विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहे जाते हैं। बातें समझ में आ गई? अब कह रहे निचली पंक्ति में व्यक्तः सह तै, तै मतलब उनके द्वारा, किनके द्वारा? यह कारण कार्य और सहकारी, इनको कह लीजिए, चाहे विभाव आद्य ही, यानी चाहे विभाव आदि, विभाव आदि मतलब विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव, यानी इन कारण कार्य सहकारी या विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इन तीनों के द्वारा सह व्यक्त, जो व्यक्त होता है, इन तीनों के द्वारा जो व्यक्त होता है, हम चाहे तीनों यह कह लें चाहे तीनों यह कह लें, इन तीनों के द्वारा जो व्यक्त होता है, सह व्यक्त जो व्यक्त होता है, स्थायी भाव, वह स्थायी भाव को ही रसः स्मृतः, रस कहा जाता है। उस स्थायी भाव को ही रस कहा जाता है। बात स्पष्ट हो गई? इस कारण कार्य सहकारी के द्वारा या फिर विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के द्वारा सह व्यक्त, जो व्यक्त होता है,
वो उसके स्थायी भाव को रस स्मृतः, वह स्थायी भाव ही रस कहलाता है। वह स्थायी भाव ही रस कहलाता है। ठीक है मित्रों, तो यह इसका अर्थ हुआ कि रस किसको कहते हैं, रस क्या कहलाता है, यह इन्होंने बताया। थोड़ा सा इसको दूसरे ढंग से समझ लीजिए। ठीक, जैसे देखिए, यह एक तथ्य तो और भी समझिए कि हम यह विभाव नाटक काव्य में, जो नाट्य काव्य है, नाट्य काव्य का जो नहीं, नाट्य काव्य नहीं, पहले ऐसे समझते हैं, जो लोक में है ना, लोक में जो कारण है, लोक में जो कारण है, वह आपको जब नाट्य काव्य में आता है, ठीक, जब नाट्य काव्य में प्रयोग होता है तो वह क्या बन जाता है, विभाव। लोक में जो कारण है उसको नाट्य काव्य में हम विभाव कहते हैं, यानी विभाव क्या हुआ, कारण हुआ। और लोक में जो कार्य है, लोक में जो कार्य है उसको हम नाट्य काव्य में क्या कहते हैं, अनुभाव, अनुभाव। ठीक, और जो लोक में जो सहकारी हैं, लोक में जो सहकारी हैं, इस रत आदि स्थायी भाव के जो सहकारी हैं, उनको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, व्यभिचारी भाव, नाट्य काव्य में। अब हमारे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए, अब यह विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव को भी हम लोग समझेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसके स्वरूप को भी समझ लेते हैं, तत्पश्चात इसको समझेंगे। लोग काव्य प्रकाश अर्थात आचार्य मम्मट के अनुसार रस के स्वरूप को समझ लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि रस का स्वरूप लौकिक नहीं होता है। रस का स्वरूप कैसा होता है, अलौकिक होता है। यह परीक्षा का प्रश्न है मित्रों, याद रखिएगा कि आचार्य मम्मट ने रस के स्वरूप को कैसा माना है, तो अलौकिक माना है। रस को कैसा माना है, अलौकिक, लौकिक नहीं। तो अब कहे भाई जब अलौकिक है तो इसको सिद्ध कीजिए कि रस का स्वरूप अलौकिक है, लौकिक नहीं होता। तो कहे ठीक है, सिद्ध करते हैं। तो देखिए, कहते हैं लौकिक अर्थात संसार में अनित्य वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। संपूर्ण अनित्य वस्तुओं को दो भागों में समाहित किया जा सकता है। एक तो कहते हैं कार्य, और दूसरा कहते हैं कि ज्ञाप्य। ठीक, यह चर्चा आपको विश्वनाथ जी में भी मिलेगी। ठीक है, लेकिन पहले यहाँ पर इनको हम लोग देख लेते हैं। तो कार्य किसको कहते हैं यहीं पर समझ लेंगे, फिर वहां पर इसको हम लोग नहीं समझाएंगे। कार्य किसको कहते हैं, कहने जो घट और पट इत्यादि हैं वह क्या है, कार्य होते हैं। और इस कार्य का कोई न कोई एक कारण होता है। जैसे घट का कारण है मिट्टी, है ना, उसी तरह अच्छा भैया ज्ञाप्य वस्तु किसको कहते हैं, ज्ञाप्य वस्तु वह होती है जो जानने का विषय हो, जो जानने का विषय होता है। जैसे दीपक के, जब दीपक हम प्रकाश, दीपक के प्रकाश के ज्ञान का विषय क्या है, घट। जब हम दीपक लेकर के उसको जला कर लेकर जाते हैं, अंधेरे में घट रखा होता है तो हम उसको देख लेते हैं। तो जब हम घट देख लिया गया, दीपक के प्रकाश के ज्ञान, दीपक के प्रकाश के द्वारा उसका ज्ञान हो गया, तो उस दीपक के प्रकाश का वह ज्ञाप्य वस्तु कौन हो जाएगा, घट। तो कह रहे हैं यह रस जो है ना ही यह कार्य है और ना ही यह ज्ञाप्य है। रस दोनों में से कोई नहीं है। तो कैसे नहीं है, अब देखिए, जैसे अब इसको सिद्ध करते हैं। यह घट रहा, घट का एक निमित्त कारण होता है, एक क्या दो ही तीन हो सकते हैं। जैसे कि कुम्हार, जैसे कि कुम्हार हो गया और उसका चाक इत्यादि हो गया, वह क्या हो गया, घट का निमित्त कारण हो गया। तो अब यहाँ पर मित्र हम लोगों को यह देखना है कि जब निमित्त, जैसे घट बना करके कुम्हार मर गया है ना, कुम्हार नष्ट हो गया, या फिर उस जिस चाक पर उसने बनाया वह चाक टूट गया, तो क्या घड़ा भी टूट जाता है, घड़ा भी नष्ट हो जाता है, नहीं, घड़ा नष्ट नहीं होता। कुम्हार के नष्ट होने पर जो कुम्हार इसका निमित्त कारण है, जो कुम्हार इसका निमित्त कारण है, इस निमित्त कारण के नष्ट हो जाने पर घड़ा नष्ट नहीं होता।
अब इसी चीज को हम रस में घटाएंगे। अगर रस में घट गया तो वह कार्य होगा, और नहीं घटा तो वह कार्य नहीं होगा। अब देखिए, जब रस में आता है, रस में कारण कौन है? रस का कारण कौन है? विभाव। यह अभी हम लोगों ने चर्चा किया। विभाव को क्या कहते हैं? रस का अस्थाई भाव का जो कारण होता है। अब विभाव भी क्या इतने प्रकार के हो जाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। एक आलंबन होता है, एक उद्दीपन होता है ना। ये दो विभाव होते हैं। आलंबन में क्या हो जाते हैं, जैसे राम सीता, है ना। अब उद्दीपन में क्या हो जाएगा, जैसे कि जो हमारे रति को बढ़ाता है, उद्दीप्त करता है, उसको हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे कि यह चांदनी हो गया, नदी का किनारा हो गया, शीतल मौसम हो गया, यह सब हमारे रति को उद्दीप्त करता है, स्थायी भाव को उद्दीप्त करता है, इसलिए हमारे यहाँ उद्दीपन कारण हो गया। आलंबन कारण कौन हो गए? राम सीता। तो यह विभाव ही हमारा क्या है? कारण। किसका कारण है? रति आदि स्थायी भावों का यह कारण है। तो यदि यह कारण, यह विभाव जब नष्ट हो जाता है, तो क्या यह बताइए कि जो रस होता है, क्या यह भी नष्ट हो जाता, यह नष्ट हो जाता है या नहीं? तो जब इसके नष्ट हो जाने पर रस भी क्या करता है? नष्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए, जब हम नाटक देखने जाते हैं तो नाट्य मंचन चल रहा होता है, तो हमारे अंदर रति आदि स्थायी भाव जब तक हम नाटक देखते हैं तभी तक बना रहता है। और जैसे ही नाटक का नष्ट हो जाना, अर्थात विभाव आदि कारण का, आलंबन उद्दीपन आदि का नष्ट जैसे ही वह हो जाता है, हमारे अंदर से रस भी नष्ट हो जाता है। रति आदि जो स्थायी भाव होते हैं, जो श्रृंगार आदि रस होते हैं, या जो कुछ भी हम हंसते रहते हैं, वो नष्ट हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कोई हम हास्य वाली चीजें देखते हो और जब उसे देख रहे होते हैं तो उस मंचन के बाद भी हम उसको देख के हंसते ही रहते हैं, बराबर हंसते रहते हैं। ऐसा तो होता नहीं है। जैसे ही मंचन समाप्त हुआ वैसे हमारे अंदर से अस्थायी भाव भी नष्ट हो जाता है। लेकिन कार्य के साथ ऐसा नहीं होता। कार्य के साथ ऐसा नहीं होता। कुम्हार नष्ट तो घड़ा नष्ट नहीं होता, लेकिन इसमें कारण नष्ट तो यह भी नष्ट। तो यह कह रहे कि रस, इसलिए रस जो है कार्य नहीं हो सकता। अब बातें समझ में आ गई, क्योंकि इसके ये दोनों इसमें घट नहीं रहे हैं, इसलिए कार्य को बोल रहे हैं कि यह रस जो है बिल्कुल कार्य नहीं हो सकता। अब यह बताते हैं कि रस जो है कि ज्ञाप्य भी नहीं है। कैसे नहीं है ज्ञाप्य? करे जो ज्ञाप्य वस्तुएं होती हैं, ये ज्ञाप्य वस्तुएं जो पदार्थ होता है, यह हमारे जानने के पूर्व में भी विद्यमान रहता है, पर में भी। मान लेते हैं यह घट है, यह घट जो है हमारे जानने के पूर्व में भी विद्यमान रहता है और पर में भी। जैसे कि जब हम दीपक का प्रकाश लेकर के जाते हैं तो अंधेरा में तो घड़ा पहले से होता है, हमने उसको जाना नहीं है, वो हमने उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो घड़ा वहां नहीं है, घड़ा तो पहले से है। तो घड़ा जब पहले से है तो यह घड़ पदार्थ वस्तु का पूर्व से ही वह रहता है। और जो पर है, ऐसा भी नहीं कि हम जब देख लेते हैं तो देख लेने के बाद घड़ा समाप्त हो जाता है, ऐसा भी तो नहीं होता। हम देख करके चले गए, हमें ज्ञान हो गया, फिर भी घड़ा वह बना ही रहता है। तो ज्ञाप्य वस्तुएं वही होती हैं जो ज्ञान के पूर्व भी रहती हैं और पर भी रहती हैं। लेकिन रस क्या, वो पूर्व भी रहता है, पर भी रहता है? नहीं, रस ना ही पूर्व में होता है विद्यमान, ना ही पर में होता है। जब हमें अनुभूति होती है, जब तक हम अनुभूति किए रहेंगे तभी तक हमें वह रस दिखाई देता है, और जब जैसे ही हमें अनुभूति समाप्त होती है, तद अनुभूति समाप्त होती है, वैसे ही रस भी समाप्त हो जाता है। ना ही उसका पूर्व में कोई अस्तित्व होता है, ना ही उसका पर में कोई अस्तित्व होता है। इसलिए कहते हैं कि रस जो है ज्ञाप्य वस्तु भी नहीं है, रस जो है कार्य वस्तु भी नहीं है। तो रस क्या है? रस अलौकिक है। ऐसा आचार्य मम्मट ने रस का स्वरूप सिद्ध किया। यद्यपि जो हमारे विश्वनाथ जी, आचार्य विश्वनाथ, वह भी रस को अलौकिक बताते हैं, लेकिन अलौकिक के साथ ही साथ वह और भी कुछ बताते हैं कि रस यह भी है। अब उसको हम लोग आगे देखते हैं। आगे पहले हम लोग अब
उनके रस के आचार्य विश्वनाथ जी के द्वारा रस किसको कहते हैं उसको समझ लेंगे, फिर रस के स्वरूप को देखेंगे। अब देखिए साहित्य दर्पणकार सबसे पहले बताते हैं अपने तृतीय परिच्छेद में कि रस किसको कहते हैं। आइए इनकी पहले इस श्लोक को देख लेते हैं। विभावेन अनुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा रसतामेति रत्यादि स्थायी भाव सचेतसाम। अर्थात सचेतसाम सहृदयों में स्थित, सहृदयों में स्थित, चेतसाम सहृदयों में स्थित रत्यादि स्थायी भाव, जो रति आदि स्थायी भाव हैं, सहृदयों में उपस्थित या स्थित जो रति आदि स्थायी भाव हैं, यह स्थायी भाव विभावेन अनुभावेन, देखिए तृतीया लगा है, विभावेन अनुभावेन संचारिणा, यानी विभाव अनुभाव और संचारी भाव के द्वारा व्यक्त माने व्यक्त हो जाते हैं, संचारी भाव के द्वारा व्यक्त हो जाते हैं। अब एक बार फिर से पूरे अर्थ देख लेते हैं। सहृदयों में उपस्थित रति आदि स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के द्वारा व्यक्त हो जाते हैं, तब वह रसता में, तब वह आनंद स्वरूप हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? आनंद रूप हो जाते हैं, आस्वाद योग्य हो जाते हैं, और तब वह रस कहे जाते हैं। तब क्या हो जाते हैं? रस कहे जाते हैं। बातें वही कहे हैं लगभग मम्मट के अनुसार ही, लेकिन थोड़ा सा घुमा करके क्या बोल दिए? जब सहृदयों में रति आदि स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के द्वारा जब व्यक्त हो उठते हैं, तो वह रस आता रसता मेति, रस आस्वाद योग्य हो जाते हैं, आस्वाद रूप हो जाते हैं, और फिर वह रसता मेति, रस कहे जाते हैं। इन्होंने रस किसको कहते हैं यह बताया। अब हम लोग इनके अनुसार रस के स्वरूप पर चर्चा करते हैं कि जैसे मम्मट ने रस को अलौकिक कहा, तो इन्होंने रस को क्या कहा है। तो पहले मैं कुछ पंक्तियों को लिख लेता हूं, उसके बाद बताता हूं। तो पहले देखते हैं इनके अनुसार कि रस क्या नहीं है, रस का स्वरूप क्या नहीं है, फिर देखेंगे कि रस का स्वरूप क्या है। तो क्या नहीं है में कहते हैं, अनुकार्यस्य रत्यादेरुद्बोधो न रसो भवेत्, कि जो रस है वह अनुकार्यस्य यानी कि नायकगत अनुकार्यगत नहीं है। क्या नहीं है? अनुकार्यगत नहीं है। अनुकार्यगत का अर्थ होता है जो नायक आदिगत होते हैं, रस वह अनुकार्यगत नहीं है। यह परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, यह पूछता भी है कि रस अनुकार्यगत है कि रस जो है कि नाट्य मतलब जो ये नर्तकगत होते हैं, यानी जो नाटक जो दिखाते हैं उसके गत है, कि रस जो है कि सहृदय में रहता है। तो यह पूछता है ना, यानी एक अनुकार्य होते हैं और एक जो है कि अनुकर्त्री होते हैं। ठीक, तो यह पूछता है। तो हम लोग यह जानेंगे कि रस जो है अनुकार्यगत भी नहीं है, और दर्श नर्तको नए वर्षा साधको भवे, और जो रस है वह नर्तक यानी जो अनुकर्त्री, अनुकार्य मतलब नायक, अनुकर्त्री मतलब नट। तो रस जो है अनुकर्त्री गत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यह रस का आभास उनको नहीं होता है, यह रस का आभास उनको नहीं होता है। जो नट करता है उसको रस का आभास नहीं होता, और जो नायक इत्यादि होता है उसको भी रस का आभास नहीं होता। तो यह वह नहीं है। और कहते हैं रस का स्वरूप क्या नहीं है? नायम ज्ञाप्य, रस कोई ज्ञाप्य वस्तु नहीं है। तस्मात् न कार्य, और न यह कोई कार्य है, न यह कार्य का स्वरूप। यह तो हम लोगों ने आचार्य मम्मट में भी पढ़ा था कि रस न ज्ञाप्य है, ना ही रस यह कार्य है। तो वही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं, तो इस समानता हुई कि रस न ज्ञाप्य है न रस कार्य है। आगे कहते हैं कि नो नित्य, रस नित्य भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि रस नित्य हमेशा बना रहता है, नहीं, ये नष्ट भी हो जाता है। और कह रहे न परोक्ष, यह इंद्रियों के द्वारा परोक्ष भी नहीं है ना, ऐसा नहीं है। और न अपरोक्ष, और यह अपरोक्ष भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इंद्रियों के द्वारा इसको देखें नहीं या भी देख भी लें। तो यह न परोक्ष है न अपरोक्ष है।
ठीक। और कहते हैं यह रस न ही निर्विकल्पकम ज्ञानम, यह रस जो है निर्विकल्पक ज्ञान का भी विषय नहीं है। यह रस निर्विकल्पक ज्ञान का भी विषय नहीं है और न सविकल्पकम संवेद्य, और न ही यह सविकल्पक ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है, न ही यह सविकल्पक ज्ञान का विषय है। बातें समझ में आ गई मित्रों? फिर से एक बार देख लीजिए, रस क्या नहीं है। साहित्य दर्पण कार्य कर रहे हैं कि रस अनुकार्यगत नहीं है, रस अनुकर्तृगत नहीं है, रस ज्ञाप्य नहीं है, रस कार्य नहीं है, रस नित्य नहीं है, रस परोक्ष नहीं है, ना ही रस अपरोक्ष है, रस निर्विकल्पक ज्ञान का विषय नहीं है और न सविकल्पक संवेद्य, रस सविकल्पक ज्ञान का भी विषय नहीं है। यह मित्रों परीक्षा में इससे कोई भी ऑप्शन 4 ठो रख करके पूछ सकता है कि निम्न में से रस क्या है। इसलिए जो साहित्य दर्पणकार ने यहाँ पर बताए हैं कि रस क्या क्या नहीं है, इसको भी जान लेना आवश्यक है। ये हम लोगों ने इतना जान लिया। तो जब इतना कह दिए कि रस ये नहीं है, तब रस है क्या चीज? अब आइए उसको हम लोग अब आगे देखते हैं कि रस अब क्या चीज है। ठीक, पहले उसको हम नोट कर लेते हैं। अब रस क्या है, अब यह बताते हैं कि रस का स्वरूप क्या है। तो कहते हैं साक्षादानंदमय स्वरूप स्वप्रकाश रूपत्व, अर्थात रस एक अनिवर्चनीय तत्व है। मित्रों यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। रस एक अनिवर्चनीय तत्व है, यह परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए हम लोग इसको याद रखेंगे। हो सकता है हिंदी में भी पूछ दे कि एक अनिवर्चनीय तत्व है, यह किसके अनुसार है। रस एक अनिवर्चनीय तत्व है, किसके अनुसार है। तो साहित्य दर्पणकार या रहे तो वह भी ऑप्शन में लगा सकते हैं, या आचार्य विश्वनाथ रहे तो वह भी ऑप्शन में लगा सकते हैं। यदि यह हिंदी में न दे करके, यदि यह संस्कृत में ही दे दिया, साक्षादानंदमय स्वप्रकाश रूपत्वात्, किसने रस को माना है? तो जो है साहित्य दर्पणकार ने माना है, अर्थात आचार्य विश्वनाथ जी ने माना है। ठीक, तो यह मित्रों जो यह दोनों प्रश्न है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैसे भी परीक्षा में घुमा करके पूछ सकता है। और यह अनिवर्चनीय वाला तो पूछा भी है, रस को अनिवर्चनीय किसने माना है, तो इसलिए हम लोग इसको याद रखेंगे। और यह कहते हैं कि रस और क्या है, यह अनिवर्चनीय तक ही नहीं समाप्त हो जाते हैं, यह आगे भी कहते हैं तस्माद् अलौकिकः सत्यम वेद्य स हृदयम्, कि यह अलौकिक तत्व है, यह एक अलौकिक तत्व है। यह अलौकिक तत्व तो आचार्य मम्मट ने भी कहा और इन्होंने भी कहा है कि यह एक अलौकिक तत्व है। यह जो है कि सहृदय, कोई इसका सहृदय ही इस अलौकिक तत्व को वेद्य मने जान सकता है। इस अलौकिक तत्व को कोई सहृदय ही जान सकता है। आगे कहते हैं प्रमाणम च वर्णयवात्र, और कह रहे इसका प्रमाण क्या है। भाई आप कह दिए उधर जो है कि अनिवर्चनीय तत्व है, अलौकिक है, तो इसका प्रमाण कैसे देंगे कि आप? तो कह रहे हैं प्रमाणम च वर्णयवात्र स्वभिन्ने विदुषाम मतम, कहते हैं कि जो इसका प्रमाण स्वरूप में यह हम प्रमाण देते हैं, वह यह प्रमाण है कि जो सामाजिक या सहृदय की यह रचना है, अर्थात चरवड़ा है। यह सामाजिक हृदय या फिर सहृदय वालों की यह रचना है, अर्थात चरवड़ा है, यह इसका प्रमाण है। तो यह भी अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि आचार्य विश्वनाथ ने रस को किस रूप में प्रमाण के लिए क्या माना, मतलब ये प्रमाण के लिए वह क्या देख कह करके सिद्ध करते हैं, तो यह कहते हैं कि प्रमाणम चरवणयवात्र। ठीक है, तो यह भी पंक्ति हम लोगों को याद रखना है। तो यह रहा साहित्य दर्पणकार अर्थात आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार रस का स्वरूप। ठीक, अब हम लोग जो है कि 10 रूपककार के अनुसार वह रस किसको कहते हैं, अब थोड़ा सा उनको भी चर्चा कर लेते हैं। मित्रों यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग उसको देखते हैं। मित्रों 10 रूपककार रस का क्या परिभाषा देते हैं, रस किसको कहते हैं उसको देखते हैं। कहते हैं विभावैरनुभावैश्च सात्विकैर्व्यभिचारिभिः आनीयमानः स्वाद्यत्वं स्थायी भाव रस स्मृतः। अब यहाँ देखिए जो इतना मिला है स्थायी भाव रस स्मृतः,
ये आप लोगों को काव्य प्रकाशकार से मैच करता होगा ना। तो इतना हम लोग याद रखेंगे कि यह 10 रूपक कार का है। ठीक, अब आइए इनको क्या कह रहे इसके अर्थ को जानते हैं। कहते हैं कि विभाव, अनुभाव और सात्विक भाव, यह देखिए एक ठो बढ़ा दिए, और व्यभिचारी भी और व्यभिचारी भाव, इन चारों के द्वारा जब स्थायी भावों रत्यादि स्थायी भाव आनीयमानः स्वाद्यत्वम, जब स्वाद के योग्य हो जाता है तो रसः स्मृतः, उसे रस कहते हैं। अब बातें समझ में आ गई, फिर से एक बार देख लेते हैं। विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव, इन चारों भावों के द्वारा जब रत्यादि स्थायी भाव आनीयमानः स्वाद्यत्वम, जब स्वाद के आस्वाद के योग्य हो जाता है तो उसे रसः स्मृतः, उसे हम रस कहते हैं। इस प्रकार से इन्होंने रस की परिभाषा यह दी। तो ठीक है मित्रों, यह तीनों आचार्यों के अनुसार रस का परिभाषा रहा और उन 2 आचार्यों के अनुसार रस का स्वरूप को हम लोग समझे। अब हम लोग आगे कल समझेंगे ये जो भरत का जो निष्पत्ति शब्द है उसके बारे में क्या क्या सिद्धांत है, उन कुछ चीजों को समझेंगे। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए नमो नमः।